नमस्कार साथियों, दीपावली के पावन पर्व पर आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बोनस बिल बनाना सीखेंगे कि पे मैनेजर पर बोनस बिल कैसे प्रोसेस करवाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, कोई भी बिल बनाने से पहले सबसे पहले उसका बिल नंबर एलोकेशन किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं बिल प्रोसेसिंग में और बिल प्रोसेसिंग में बिल नंबर एलोकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही बिल नंबर एलोकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ बिल एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे, अपने सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ बिल टाइप में आपको बोनस सेलेक्ट करना है। बिल सब टाइप साथियों फ्रिज हो जाएगा, अपने आप ही कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ऑब्जेक्ट हेड 01 लिखना है। डेट फॉर्मेट है साथियों, पे मंथ और पे ईयर ऐसा ही रहने दें। डेट फॉर्मेट है, इसको डैश वाले फॉर्मेट में है, ओब्लिक वाले फॉर्मेट में चेंज करने के लिए उसी डेट पर अपन क्लिक करेंगे। ओब्लिक वाला फॉर्मेट हो गया है। बिल नंबर यह साथियों अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बिल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन सबमिट करेंगे ऑटो बिल नंबर जनरेशन के माध्यम से नया बिल नंबर जनरेट हो जाएगा और वही अपना बिल नंबर रहेगा। केवल यह तो वैकल्पिक व्यवस्था है। यहाँ साथियों जिस ग्रुप का हम बोनस बिल बनाना चाहते हैं वह ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में साथियों सबमिट पर क्लिक करेंगे। कमिटमेंट आईडी को खाली रहने दें और सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे बिल रजिस्टर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। साथियों, अब चलते हैं कि बोनस बिल कैसे बनता है। बिल नंबर एलोकेशन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अदर बिल पर। अदर बिल पर बोनस बिल, और बोनस बिल में साथियों बोनस डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ साथियों पे ईयर और पे मंथ पहले से सिलेक्ट है। बिल नेम में अभी जो अपन ने बिल एलोकेशन किया है उस ग्रुप को यहाँ सिलेक्ट करना है जिसका आप बिल बनाना चाह रहे हैं उसको। बिल नंबर आपके सामने नीचे आ जाएगा, वहाँ सेलेक्ट कर लें आप। ऑर्डर नंबर साथियों सबसे लास्ट में मिलेगा, जो हाल ही में बोनस के ऑर्डर जारी हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो ऑर्डर नंबर आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ आपको शो पर क्लिक करना है। साथियों जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएंगी। इनमें से जिन जिन कर्मचारियों का आप बिल बनाना चाहते हैं उन कर्मचारियों को आप सेलेक्ट कर देंगे। मेरे केस में केवल एक कर्मचारी है जिसका बोनस बिल बनना है, तो वह एक कर्मचारी मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ साथियों सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ साथियों, बोनस सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। आप साथियों जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को सिलेक्ट करके बोनस बिल बना सकते हैं। साथियों यहाँ बोनस डिटेल भी है, हम आपको बताना चाहेंगे। अदर बिल, बोनस बिल और बोनस अपडेशन, जो बोनस डिटेल अपडेशन है वह यहाँ से कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे ईयर और पे मंथ पहले से सिलेक्ट है, यहाँ आप ग्रुप चुन लें। उसके बाद में जो बिल नंबर है साथियों वह बिल नंबर यहाँ चूज कर लें। उसके बाद में साथियों ऑर्डर नंबर यहाँ चूज करें और उसके बाद में साथियों शो डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। साथियों शो डिटेल पर जैसे ही क्लिक करते हैं जितने भी कर्मचारी हैं उतने कर्मचारियों का यहाँ आपको नाम शो हो जाएगा और उनके सामने डिलीट वाला ऑप्शन है वह भी आ जाएगा। साथियों यहाँ से आप जिन कर्मचारियों का बिल बन गया है वह डिटेल देख सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी को आप हटाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो दोनों ही यहाँ से कर सकते हैं। अगर हटाना चाहते हैं तो डिलीट वाला ऑप्शन हो जाएगा। मानो किसी कर्मचारी का भूल से बिल बन गया हो और डिलीट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बिल बनाना चाह रहे थे, कोई कर्मचारी ऐड नहीं हुआ, तो साथियों यहाँ ऐड एम्प्लॉय के माध्यम से उस एम्प्लॉय को यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। अब साथियों अपन देखना चाहेंगे कि जिस कर्मचारी का अपन बिल देख रहे हैं, डिटेल चेक कर रहे हैं बोनस की, वह यहाँ पर जो नाम है उस एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। साथियों अलाउंस ने बोनस दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 6774 है। अलाउंस अमाउंट है, पेएबल अमाउंट है। साथियों यहाँ पेएबल अमाउंट पूरा दिया हुआ है। यहाँ आपको जो डिडक्शन है 25% वाली जीपीएफ या जीपीएफ 2004 वाली, वह यहाँ शो नहीं हो रही है। निश्चित आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं कोई एडिट नहीं करना है इसमें, क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्ट चेक करेंगे रिपोर्ट में आपको वह शो हो जाएगी। साथियों यहाँ क्या करना है, जैसे किसी कर्मचारी का साथियों पार्शियल बोनस देना है, अर्थात किसी कर्मचारी का 12 महीने पूरे का बोनस नहीं है, मानो उसका 8 महीने का है, 10 महीने का है, तो उससे पार्शियल पेमेंट किया जाएगा बोनस का।
तो ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ एडिट अलाउंस के माध्यम से उस कर्मचारी को कितना भुगतान करना है बोनस का, वह यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल अलाउंस जो है उसका बनता कितना है बोनस, वह यहाँ एडिट कर देंगे। साथियों यहाँ आपको एडिट करते समय ये सावधानी रखनी है कि जितना बोनस बन रहा है कर्मचारी को वो पूरा लिखना है। आपको 25% और 75% में यहाँ डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है, वह ऑटो हो जाएगा। जैसे आप रिपोर्ट चेक करेंगे वह ऑटो हो जाएगा। यहाँ आपको जो पूरा उसका बोनस मिल रहा है 10 महीने का, 8 महीने का, जो भी है वह, मेरे केस में मुझे 12 महीने का बोनस बनाना है कर्मचारी का, तो यहाँ एडिट अलाउंस में कुछ भी नहीं करना है, यूं का यूं रहने देना है। अब अपन देखते हैं साथियों, रिपोर्ट चेक करते हैं कि जो अपन बोनस बिल बनाए हैं वह बोनस बिल सही बना है या फिर नहीं बना है। रिपोर्ट चेक करने के लिए साथियों रिपोर्ट में अदर रिपोर्ट है, अदर रिपोर्ट में बोनस रिपोर्ट में बोनस इनर, यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं। अपने सामने जो भी बिल देखना चाह रहे हैं वह बिल यहाँ अपन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते जाएंगे, जो जो ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करवाया जा रहा है वह सभी ऑप्शन अपन सेलेक्ट कर लेंगे। इनर है, इनर चेक करना चाहेंगे कि क्या 25% और 75% में बोनस राशि डिवाइडेशन हो गई है या फिर नहीं हुई है। अपन देख पा रहे हैं साथियों, ओपन करके बिल्कुल राशि है वह डिवाइडेशन हो गई है। टोटल बोनस 6,774 है और 75% 5,080 है और जो डिडक्शन है पे डिडक्शन 1,694 रुपये है। अपने आप ही पे मैनेजर के द्वारा इस राशि को 25% और 75% में डिवाइडेशन कर दिया गया है। साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है। साथियों ये सभी कार्य हो जाने के बाद में, अर्थात आप रिपोर्ट चेक कर लें, उसके बाद में साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑथोराइजेशन में जाना है और ऑथोराइजेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साथियों आपका बिल है, बोनस बिल, वह प्रोसेस हो गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में साथियों यहाँ बोनस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में साथियों यहाँ जिस ग्रुप का आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में साथियों यहाँ बिल नंबर जो भी है वह बिल आ जाएगा और यहाँ अपने सामने साथियों एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं, इनमें से आप कौन सा ऑर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं। अमूमन बोनस ऑर्डर में बोनस ऑर्डर और उसकी जो डेट वाला ऑर्डर है वह यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बोनस की स्थिति में साथियों एक प्रमाण पत्र भी यहाँ अपने को ऐड करना होता है। मेरे केस में साथियों मैंने बोनस ऑर्डर के साथ ही सर्टिफिकेट भी उसी में ऐड कर दिया था। हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह है साथियों बोनस ऑर्डर है ऊपर, और बोनस ऑर्डर के आगे साथियों हमने जो प्रमाणित किया जाता है कि जो सर्टिफिकेट होता है बोनस के लिए, वह सर्टिफिकेट भी इसी ऑर्डर में ऐड कर लिया है। अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। आप अगर अलग अलग कर रहे हो तो अलग अलग आप वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में करना है, और अगर एक ही कर रहे हैं आप तो एक साथ आप डॉक्यूमेंट अपलोड में कर देंगे। ब्राउज करेंगे और ब्राउज में जो जिस नाम से आपने सेव कर रखा है वह ऑर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में साथियों सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर साथियों क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा और नीचे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वह यहाँ नीचे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में साथियों यहाँ आपको बिल फॉरवर्ड टू डीडीओ करना है। जैसे ही फॉरवर्ड टू डीडीओ पर करेंगे, अपने सामने जो बोनस बिल हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं वह चूज करेंगे। आपका जो बिल है वह यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको जो भी राशि है, जितने कर्मचारी हैं उनकी यहाँ राशि शो हो जाएगी। वह सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट हो जाएगा, इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा, बजट वैलिडेट करना है। बजट वैलिडेट सक्सेसफुली, उसके बाद में साथियों फॉरवर्ड करना है। बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज साथियों यहाँ आ जाएगा। अब अगली प्रोसेस है साथियों रिपोर्ट चेक करनी है। जो भी आपने बोनस बनाया है उस बोनस की रिपोर्ट चेक करनी है। और रिपोर्ट में साथियों इनर, आउटर और जो शेड्यूल वगैरह जो भी है वो सभी आपको यहाँ चेक करना है, जनरेट करना है। क्योंकि साथियों जब तक आप बोनस बिल के इनर, आउटर और जो भी शेड्यूल वगैरह हैं वो जनरेट नहीं कर लेते, देख नहीं लेते, तब तक साथियों आपके बोनस बिल के ऊपर डिजिटल साइन नहीं होंगे। तो साथियों यहाँ इनर हो गया, आउटर करना है साथियों। आउटर की शो रिपोर्ट है। आउटर को देखना है अपने को अच्छे से कि जितने कर्मचारी हैं उनका सही बना है नहीं बना है।
डिडक्शन जो होनी है जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में वह सही हुई है या नहीं हुई है, अच्छे से चेक करते जाएंगे। उसके बाद में सैलरी है साथियों, सैलरी वाले रिपोर्ट को अपन चेक करेंगे। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का नाम और बेसिक यहाँ आपको शो हो जाएगी, कौन से पे स्केल में है ये भी शो हो जाएगा। उसके बाद में साथियों जो अंतिम है शेड्यूल में साथियों जो भी हैं जीपीएफ 2004 या जीपीएफ सिंपल वाले जो पुराने कार्मिक हैं वो, उन सब की रिपोर्ट अपने को यहाँ शो रिपोर्ट करनी है, अर्थात रिपोर्ट देखनी है, जनरेट करनी है। साथियों मेरे केस में जीपीएफ का कर्मचारी था तो मैंने जीपीएफ वाली रिपोर्ट देख ली है। उसके बाद में जीपीएफ 2004 वाली रिपोर्ट है, ये भी अपन शो रिपोर्ट करके चेक कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे साथियों। मेरे केस में जीपीएफ 2004 का कोई कर्मचारी नहीं था, क्योंकि इस हेड में इस ग्रुप में एक ही कर्मचारी है जो जीपीएफ का है मेरे केस में। आपके केस में जीपीएफ 2004 के कर्मचारी भी हो सकते हैं, तो उसको आप जनरेट करना है। और साथियों एक और दी हुई है इसमें शेड्यूल में जीपीएफ सब। साथियों जीपीएफ सब पुलिस वाले विभाग में फिलहाल लागू है, अपने विभाग में लागू नहीं है, वैकल्पिक थी। कुछ दिनों पहले विकल्प चूज करवाए थे, शायद किसी टीचर ने विकल्प चूज नहीं किया है, तो इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं जीपीएफ सब में कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा केवल। तो साथियों अपने केस में ये स्थिति नहीं है, अपने केस में केवल जीपीएफ और जीपीएफ 2004 वाली स्थिति है। साथियों रिपोर्ट जनरेट हो गई है। रिपोर्ट जनरेट हो जाने के बाद में साथियों अब बोनस बिल के ऊपर डिजिटल साइन करने हैं। तो ऑथोराइजेशन में आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन वाला ऑप्शन साथियों मिल जाएगा। यहाँ से आपको बोनस बिल पर डिजिटल साइन करने हैं। यहाँ बोनस सेलेक्ट करेंगे। बोनस सेलेक्ट करने के बाद में जिस बोनस के ऊपर आप डिजिटल साइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। बिल आ गया, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। साथियों यहाँ अनसाइंड फाइल 6 दिखा रखी है और टोटल साइन फाइल 0 दिखा रखी है। इस पर साइन करने हैं। साइन करने के लिए साइन बाई डीएससी इस पर क्लिक करेंगे। नीचे साइन फाइल पर क्लिक करेंगे। साइन फाइल पर साथियों जैसे ही क्लिक करते हैं अपना जो डिजिटल सर्टिफिकेट है अपने डीडीओ का वह आ जाता है। यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद में साथियों अपने पास उनके जो पासवर्ड हैं, पिन हैं, वह सबमिट करने के लिए कह रहा है, वह आप इंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। साथियों जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं स्क्रीन कुछ अलग कलर की हो जाएगी और कुछ समय में ही आपको अपने आप कुछ भी छेड़ना नहीं है, अपने आप फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ से साथियों व्यू रिपोर्ट देख सकते हैं अपन। यहाँ अपने को देखना है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं या फिर साथियों नहीं हुए हैं। अपन एक रिपोर्ट चेक करते हैं, आप सभी रिपोर्ट चेक कर लें, अच्छे से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करनी है। बिल्कुल डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन हो गए हैं साथियों। उसके बाद में साथियों 1 बाय 1 करके सभी रिपोर्ट आपको चेक कर लेनी है। सभी रिपोर्ट देख लेने के बाद में साथियों यहाँ से अपने को एग्जिट होना है और एग्जिट होने के बाद में साथियों बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो साथियों ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए ऑथोराइजेशन, और ऑथोराइजेशन में सबसे ऊपरी ऑप्शन है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। साथियों इसको सिलेक्ट करना है। जो जो अपने को चूज करने के लिए कहा जा रहा है सिलेक्ट बिल टाइप चूज करना है। उसके बाद में साथियों बिल नंबर, यहाँ जो जिस ग्रुप का अपन ने बिल बनाया है, जिस ग्रुप का बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वह सिलेक्ट करेंगे। साथियों इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ अपने को जो फॉरवर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही साथियों फॉरवर्ड करते हैं ऐसा साथियों अपने पास मैसेज आता है, बिल हैज बिन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज अपने सामने आ जाता है। साथियों अपना बिल है वह ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। इस बात की पुष्टि के लिए साथियों अपने को ऑथोराइजेशन और ऑथोराइजेशन में व्यू बिल स्टेटस पर अपने को क्लिक करके देखना है। साथियों यहाँ अपन सेलेक्ट करके देखेंगे कि अपना जो बोनस बिल है वह ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है या फिर नहीं हुआ है, अर्थात कहाँ पर अटका हुआ है, ये सारी डिटेल अपने को साथियों शो हो जाएगी। अभी साथियों अपन ने एक बिल बनाया है प्लान का मेरे केस में, और वह बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। अपने लेवल की जो प्रोसेस थी साथियों अपन ने यहाँ कंप्लीट कर दी है। अब ट्रेजरी के माध्यम से यह जो बिल है यह पास हो जाएगा। तो साथियों यह थी एक सिंपल प्रोसेस जिसके माध्यम से आप बोनस बिल आराम से बना सकते हैं बिना किसी की सहायता से। साथियों पुनः दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।